हेलो दोस्तों, नमस्कार। एम बी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि रोज़ की तरह हम नई नई बीमारी के बारे में बताते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस हमारी देख ली हैं, तो रोज़ एक नई बीमारी बताई जाती है। और आज की जो बीमारी है वो भी एक नई बीमारी है। वैसे तो पुरानी है, लेकिन हमारी वीडियोस में नई बीमारी है। आज उसे भी बताते हैं। वो बीमारी है एलर्जी। दोस्तों, ये भी बहुत ख़तरनाक बीमारी है। बहुत लोगों में होती है, बहुत लोगों में। दोस्तों, एलर्जी, इसका परहेज, इसके बारे में बहुत कुछ हम आज जानकारी देंगे। तो दोस्तों, एलर्जी जो है, बहुत से लोग, यहाँ तक कि डॉक्टर भी हमने ऐसे सुने हैं जो हर चीज़ को एलर्जी में ले आते हैं। एलर्जी जो है, सब कुछ एलर्जी नहीं होती। सब कुछ एलर्जी नहीं होती। छोटी सी यहाँ पे खुजली लग गई तो बोलते हैं एलर्जी हो गई। थोड़ा सा पेट में खुजली लग गई, बोलते हैं एलर्जी हो गई। थोड़े से फोड़े टाइप के होने लग गए, बोलते हैं एलर्जी हो गई। दोस्तों, एलर्जी और इन्फेक्शन, इन दोनों में अंतर है। तो एलर्जी अलग है, इन्फेक्शन अलग है। जो छोटा मोटा होता है उसे कहते हैं इन्फेक्शन। एलर्जी वो होती है जो लॉन्ग टाइम तक चलती है, यानी कि कोई एलर्जी ऐसी जो लॉन्ग टाइम, यानी कि पूरी ज़िंदगी भर चलती है, उसे कहते हैं एलर्जी। एलर्जी का इलाज बहुत कम होता है, यानी कि कम होता है का मतलब कुछ कुछ पेशेंट इसके ठीक होते हैं, नहीं तो ये ज़िंदगी भर लगी रहती है। जैसे कि एक नज़ला जुकाम आपने देखा होगा, नज़ला जुकाम लग जाता है, वो हर सीजन में होते रहता है, कई सालों तक रहता है, उसको हम एलर्जी कह सकते हैं। जो लंबे समय तक चलती है उसको क्या बोलते हैं? एलर्जी। जो छोटा मोटा हल्का फुल्का फोड़े फुंसियाँ हो रहे हैं उसको भी लोग एलर्जी बोल देते हैं, उसे बोलते हैं इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, ये बोल दो या इन्फेक्शन बोल दो। छोटा सा फंगल हो गया, उसको भी लोग कहते हैं एलर्जी। तो एलर्जी जो है वो अलग चीज़ है, और जो होते हैं छोटे मोटे इन्फेक्शन, ये अलग चीज़ है। तो इन्फेक्शन कहना चाहिए, एलर्जी उसे कहते हैं जो लॉन्ग टाइम तक चलती है। क्या ये आनुवंशिक है? आनुवंशिक का मतलब जेनेटिक। आनुवंशिक बीमारियां उसको बोलते हैं जो पीढ़ी में चली आती है, जैसे कि शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, श्वास, अस्थमा जिसको बोलते हैं, और एलर्जी भी आनुवंशिक बीमारी होती है। किसी के पिताजी को हो तो उसको माना कहीं फोड़े फुंसियाँ हो जाते हों, हर सीजन में उनका इलाज चल रहा हो, तो उनको बेटे को भी हो सकती है। ये आनुवंशिक बीमारी भी होती है, जिसे बोलते हैं जीन्सविल बीमारी, जीन्स में होने वाली बीमारी, यानी कि आनुवंशिक या जेनेटिक डिजीज, यानी कि जेनेटिक बीमारी। तो इसमें दोस्तों, एलर्जी में सबसे पहले इसका सबसे मुख्य कारण क्या होता है कि एलर्जी होते कैसे है। एलर्जी होने का कारण बताते हैं। एलर्जी होती है गंदा पानी या दूषित पानी पीने से। नंबर 1, बासी खाना खा देने से। वैसे तो बहुत से लोग रात की रोटियां जो है सुबह खा लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है। कोई बासी ऐसा होता है जिसका पता नहीं चल पाता और हम खा लेते हैं, न जाने वो 3 दिन से था या 4 दिन से था। इस तरह का जो खान पान होता है उससे भी एलर्जी बॉडी में आ सकती है। एलर्जी में होता क्या है, हमारा जो ब्लड है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसा इन्फेक्शन जो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो उसके फिर एलर्जी के टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे सीबीसी है, वो भी एक एलर्जी का टेस्ट है। सीबीसी जो हम करते हैं, सीबीसी वगैरह, इसको जो होता है उसमें पैरामीटर देखे जाते हैं, कितनी एलर्जी उनकी बड़ी है। एक उसमें और होता है ईएसआर, इसमें भी पता चलता रहता है कि कितना लेवल गया है। इसका मतलब होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि ये कितना बड़ा है एलर्जी का, ये भी पता चल जाता है, और इन्फेक्शन कितना है ये भी पता चला जाता है इससे। ईएसआर भी करते हैं सीबीसी के साथ, ये अलग से होता है, सीबीसी के बाद अलग से करते हैं डॉक्टर इस तरह के एलर्जी के टेस्ट। एक होता है फूड एलर्जिक टेस्ट। फूड एलर्जिक टेस्ट वो थोड़ा महंगा होता है,
5,000 से लेके 7-8 ऐसे हज़ार तक वो होता है। वो इसलिए करते हैं जिसको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक एलर्जी है, क्रॉनिक मतलब बहुत पुरानी लंबी एलर्जी जो है, उसमें खान पान की एक लिस्ट बनी आती है, उसमें क्या खाना होता है, उसके आगे से सही का निशान होता है, क्या नहीं खाना होता है उसके आगे क्रॉस का निशान होता है, इसका मतलब इसको ना खाना है। इस तरह से फूड एलर्जिक टेस्ट भी इसका होता है। तो क्या किस चीज़ से एलर्जी होती है? दूषित गंदा पानी पीने से हो सकती है, और बासी खाने से हो सकती है, और सड़ी हुई कोई चीज़ खाने से भी एलर्जी हो सकती है। कैसे? जैसे कोई अंडा है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अंडे को सीधे खा लेते हैं, ये पता नहीं चलता कि ये खराब हो चुका है। अगर उनके मन में ये पता चल गया बाद में कि ये खराब हुआ था तो एलर्जी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एलर्जी जो है वो 2-3 दिन में ठीक हो गई तो ठीक है, अदरवाइज जो लंबे समय तक चल गई तो समझ लो उसको एलर्जी हो गई। अगर वो 2-3 दिन तक चल रही है, उसका इलाज हो गया, ठीक हो गया, तो समझ लो कि वो इन्फेक्शन था, चला गया। अगर लंबे समय तक वो चल गया तो उसको बोलते हैं एलर्जी, यानी कि लॉन्ग टाइम तक चलने वाली को एलर्जी कहते हैं। जो छोटे मोटे नॉर्मल से होते हैं इनको इन्फेक्शन वगैरह, ये इन्फेक्शन इनको कहा जाता है। तो दूषित खाना खाने से, और कभी कभी एक दूसरे के जैसे इंजेक्शन या बॉडी में कोई इंजेक्शन प्रिक हुआ है तो दूसरी की बॉडी में लग गया तो एलर्जी कंटमनेट भी हो जाती है, यानी कि एक से दूसरे में फैल जाती है। इस तरह से भी ये कंटमनेट डिजीज भी होती है, यानी कि एक से दूसरे में फैलना, कंटमनेट होना। तो एक से दूसरे में फैलती है, उसे भी एलर्जी कहते हैं। मुझे लगा लंबे समय तक फिर चलने लग जाती है। और हॉस्पिटलों में कहीं ऐसी जगह जाने में, वहाँ पर उनके जो वॉशरूम होते हैं वहाँ पर आप शौच करोगे, बाथरूम वगैरह टॉयलेट अगर करोगे तो उससे भी एलर्जी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट जाते हैं। वो जनरल एक वॉशरूम होता है जिसमें कई लोग जाते हैं, कई क्या हज़ारों लोग जाते हैं। तो जाने से आप भी वहाँ गए हो कभी, कोई जा रहा है तो उसको भी एलर्जी के सिम्टम आ सकते हैं, उसे भी एलर्जी हो सकती है। इसलिए एलर्जी वाले से थोड़ा सा हटके रहना चाहिए जिससे इस तरह की एलर्जी होती है। तो ये लंबे समय तक चल जाती है, किसी की पूरी ज़िंदगी भर रहती है और ख़त्म होती नहीं है। किसी के पैरों में इस तरह से हो जाती है, ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती। जैसे इनके नाम रखे जाते हैं, जैसे सोराइसिस है, सोराइसिस भी एक एलर्जी है, एक्जिमा है, ठीक है, एक्जिमा हो गया, ल्यूकोडर्मा हो गया, इस तरह के इनको है तो ये एलर्जी, लेकिन इनका नाम रखा गया, ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाले हैं। सोराइसिस वगैरह इनके जो है इलाज नहीं हो पाता, कई सालों तक इनकी दवाइयाँ चलती रहती हैं और आदमी ठीक नहीं हो पाता। जानलेवा तो एक कम होती है एलर्जी, बहुत कम जानलेवा होती हैं, लेकिन इलाज जो है दवाइयाँ लॉन्ग टाइम ज़िंदगी भर चलती रहती हैं। उनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है उससे भी किसी किसी की मौत भी हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट दवाइयों का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दवाइयाँ लगातार 3 टाइम 4 टाइम चलानी पड़ती हैं। भैया एलर्जी है, नहीं खाएंगे तो पूरी बॉडी में खुजली लगेगी, दाने होने लग जाएंगे, मुंह में छाले हो जाने लग जाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। इस वजह से दवाइयाँ खानी पड़ती है। उनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। साइड इफ़ेक्ट में कभी किडनी में प्रॉब्लम आ गई या लीवर में प्रॉब्लम आ गई, उसमें स्वेलिंग आ गई, फैटी लीवर आ जाता है। तो इस वजह से जो लंबे समय तक चलने वाली एलर्जी है तो उसकी ये पहचान होती है कि लॉन्ग टाइम तक चल रही है तो उससे साइड इफ़ेक्ट होना ही होना है। लॉन्ग टाइम तो आप दवाई खाओगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, तो वही साइड इफ़ेक्ट जो है कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है। बहुत लाखों में 2-4 पेशेंट में, ऐसा नहीं कि सबको हो जाता है। तो छोटे मोटा जो होता है वो इन्फेक्शन होता है। तो एलर्जी जिसको है उसने क्या खाना चाहिए अपनी लाइफ में, उसकी एलर्जी को हम ये परहेज के द्वारा 60% कम कर सकते हैं। बता 40% मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी मेडिसिन भी हो सके बंद हो जाए। एलर्जी में सबसे ज़्यादा परहेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप परहेज नहीं करोगे तो एलर्जी उतनी ज़्यादा फैलते रहती है। इसमें न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें अवॉइड करना पड़ता है, हमें ज़िंदगी भर नहीं खाना पड़ता। और जो क्रॉनिक एलर्जी वाले हैं उन्हें ज़िंदगी भर के लिए छोड़ना पड़ता है। और नॉर्मल एलर्जी जिसको आप कह रहे हो, इन्फेक्शन जो होता है जिसको आप एलर्जी कहते हैं, हम भी उसको एलर्जी कहते हैं, लेकिन उसमें आप उस चीज़ को छोड़ दोगे। जो भी एलर्जी आपको हुई, आप दवाई आपको डॉक्टर की चल रही है, मैं पहले ही बताता हूँ, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप दवाई लें, कंटिन्यू दवाई खाएं, लेकिन उस परहेज में रहें। वो चीज़ें फूड ना खाएं जो एलर्जिक फूड होते हैं। कई सब्जियां भी ऐसी होती हैं जो एलर्जी वाली होती हैं, कई खाद्य पदार्थ भी ऐसे होते हैं जो एलर्जी वाले होते हैं, जिससे एलर्जी
बढ़ती है। अब आपको एलर्जी है, आपने अंडा खा दिया तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए बहुत से ऐसे ऐसे एलर्जी हैं जिनमें नहीं खाना पड़ता। तो एलर्जी, ऑल ओवर एलर्जी, जितनी भी एलर्जी है सबके लिए खान पान एक जैसा ही होता है। उस एलर्जी कितनी प्रकार की हो, इस तरह का आप खान पान खाओगे तो आपको एलर्जी जितना भी होगा डाउन आते आते आपकी दवाइयाँ भी कम हो जाएंगी। जिनको क्रॉनिक एलर्जी बहुत पुरानी है या नई है वो भी परहेज कर सकते हैं। तो आज हम इसका पहले परहेज लिखते हैं। सबसे पहले, नहीं खाना है एलर्जी वालों को, ये एलर्जी वालों के लिए फूड है, ठीक है, जो जो बिल्कुल बंद रहती है इसमें खाने के लिए। दही, अचार, ये सब जिनमें एलर्जी फूड होते हैं, इनमें एलर्जी बढ़ती है, वो चीज़ें हम लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इनको ध्यान से आप देखना, वीडियो को स्किप मत करना। एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपको यही जानकारी दी जाती है कि आपके बचाव के लिए, आपका बचाव सही रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, बचाव खराब होगा तो आप अस्वस्थ रहेंगे। दही हो गया, अचार हो गया, मांस की दाल, बैगन की सब्जी, गोभी की सब्जी, मीट, अंडा, फास्ट फूड, पैकेट बंद फूड और खटाई। ये चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा एलर्जी, माना 50% आपको एलर्जी है, 50% आप ये चीज़ें खाओगे तो 100% आपको एलर्जी बढ़ जाएगी। उसका तिगुना भी हो सकता है, इतनी ज़्यादा इससे एलर्जी बढ़ती है। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, आप दही बिल्कुल बंद कर दें, अचार बिल्कुल बंद कर दें, मांस की दाल बिल्कुल बंद कर दें, बैगन की सब्जी बंद कर दें, गोभी की सब्जी बंद कर दें, मीट बंद कर दें, अंडा बंद कर दें, फास्ट फूड बंद कर दें, चाउमीन, मोमो, बर्गर वगैरह जो बाज़ार से मिलते हैं बंद कर दें, पैकेट बंद वाले फूड जो बाज़ार में मिलते हैं वो सारा कुछ बंद कर दें। जैसे ब्रेड हो गया, तुम्हारे चॉकलेट हो गए, कुरकुरे हो गए, नमकीन वगैरह हो गई जो पैकेट बंद में आती है, वो सब बंद कर दें, खटाई बंद कर दें। उसके बाद मसाले, तेज मसाले भी एलर्जी पैदा करते हैं, तेज मसाले भी बंद हो जाएंगे। इतनी चीज़ें आपको एलर्जी में बिल्कुल अवॉइड करनी है। कई कई चीज़ों में हम पानी में बताते हैं, इसमें जनरल पानी चल जाता है एलर्जी में। अगर जिसको नज़ला की प्रॉब्लम है, नज़ला जुकाम, उसके लिए हम वीडियो अलग से बनाएंगे नज़ला वाले के लिए। फिलहाल हम इसके बता रहे हैं जिसको सारी एलर्जी है, किसी भी प्रकार की, किसी को एलर्जी है किसी भी तरह की, दुनिया में किसी भी तरह की एलर्जी हो, उसमें ये वाले फूड आप खाना बंद कर दें बिल्कुल भी। ये सब एलर्जी को बताते हैं, बढ़ाते हैं। आप एक बार अगर इसमें यकीन नहीं करते, एक बार आजमा के देखना। आपको कोई एलर्जी है, कहीं खुजली है, आपकी दवाई चला रखी है, आप शाम को बैगन की सब्जी खा लेना, आप विद इन 15 मिनट, घड़ी में टाइम देखना, आप 15 मिनट के बाद आपको देखना खुजली होने लग जाएगी, सिर्फ 15 मिनट में। अचार खाओगे आप 5 मिनट में, घड़ी में टाइम देखना, 5 मिनट में आपको खुजली लग जाएगी। अगर दवाई चली है आपकी एलर्जी की या आप ये चीज़ों में से खा रहे हो तो अंडा खाना 5 मिनट में आपको इचिंग होने लग जाएगी। तो कहीं प्राइवेट पार्टों में इचिंग होती है, कभी पीछे हिस्से में इचिंग होती है, पूरा बदन जो है वो खुजली से भर जाता है और दाग धब्बे वगैरह हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको बंद कर देनी है जब तक आपकी एलर्जी ठीक नहीं होती और एलर्जी कम नहीं होती। अच्छे से कम हो जाएगी तब इनमें से कुछ चीज़ें हल्की हल्की मात्रा में ले सकते हैं, अदरवाइज पूरी ज़िंदगी भर भी ये बंद करने पड़ते हैं। एलर्जी में, क्रॉनिक एलर्जी में, जो लंबी एलर्जी चलती है और लॉन्ग टाइम से चल रही हो, 10 साल 15 साल से जो चल रही हो, उसके लिए ये चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। अब खाना क्या है एलर्जी में, जो सबसे बेस्ट होते हैं खाने में,
जो आपकी एलर्जी को कम करेंगे, जिसमें दवाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, एक दिन दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वो एलर्जी में फूड आपको बता रहे हैं क्या क्या खाने होंगे जिससे आपकी एलर्जी में बहुत आराम मिलेगा। नंबर 1, रोटी आप लें, दूध हल्दी वाला, दूध में आप 1 चम्मच हल्दी डाल के लेंगे, एलर्जी वाले दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के लेंगे। और गर्म दूध इसमें ज़्यादा नहीं चलता, थोड़ा सा ठंडा दूध, यहाँ भी लिख देते हैं ठंडा, थोड़ा ठंडा दूध लें, उससे आपको एलर्जी में बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूध हो गया। उसके बाद मूंग की दाल, तुरई की सब्जी, लौकी की सब्जी, उसके बाद करेला, सबसे बेहतर सब्जी है करेला। कड़वे वाली चीज़ आप ज़्यादा ले सकते हैं, एलर्जी वाले लोग याद रखें जो चीज़ कड़वा हो, नीम, करेला, उसके बाद आपका एलोवेरा, और ये नीम करेला एलोवेरा का एक जूस भी आता है बाज़ार में, उस जूस को आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर बात नहीं है, आप घर में भी 3 पत्ते, वो मैं इसके बाद बताऊंगा, पहले आप करेला, लौकी की सब्जी, करेला, उसके बाद लेना है आपको अरहर, मलके की दाल, यही चलेंगी। इतनी चीज़ें आपको खानी है, किसमें, एलर्जी में। आप रोटी लें, दूध लें हल्दी वाला ठंडा, मूंग की दाल ले सकते हैं, तुरई की सब्जी, लौकी की सब्जी, करेले की सब्जी, आप 3 टाइम भी खाएंगे कोई दिक्कत नहीं। अरहर की दाल भी खा सकते हैं, मलकी की दाल भी खा सकते हैं। तेज़ मिर्च मसाला यहाँ लिखा है, उसमें मिर्च मसाले तेज़ नहीं होने चाहिए। मिर्च भी इसमें एलर्जी करती है, लेकिन मिर्च की मात्रा कम होनी चाहिए, थोड़ा सा स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और ये चीज़ें आपको बिल्कुल बंद हो जाएंगी। अब एलर्जी वालों के लिए एक स्पेशल नुस्खा हम बताएंगे, ये चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लो, ये चीज़ बिल्कुल खानी है, ये बिल्कुल भी बंद कर देनी है, उम्र भर के लिए बंद कर देनी है। जिसको क्रॉनिक एलर्जी है, जिसको नॉर्मल एलर्जी है, ठीक होने वाली है, दवाई चली है, उसको ये जब तक दवाई चल रही है तब तक ये चीज़ें बंद रखेंगे, ये चीज़ खाएंगे। ये सब एलर्जी वाले फूड हैं, इसमें सब में एलर्जी होती है, इसमें सब में एलर्जी नहीं होती। एलर्जी वाले इसमें बैक्टीरिया एक भी नहीं होता, एक भी बैक्टीरिया इनमें एलर्जी वाला नहीं होता। चावल आप ले सकते हैं, रोटी भी चावल भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा इसमें हो गया कड़ी, कड़ी भी इसमें बंद रहती है, जिसको हम झोली बोलते हैं, गाँव में पहाड़ों में झोली भी बोलते हैं, वो कड़ी भी इसमें बंद रहती है। तो ये चीज़ें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्या चीज़ें खानी है क्या नहीं खानी है, ये बिल्कुल खानी है, ये बिल्कुल नहीं खानी है, इनका आप लिस्ट बना लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अदरवाइज कोई नई चीज़ आप लाए हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है, खाने नहीं करेगा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं मोबाइल में, व्हाट्सएप पे हम बता देंगे कि ये चीज़ खानी है नहीं खानी है, ये एलर्जिक फूड है या नहीं है करके हम उसको बता देंगे। ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है, ये आपको खानी है, इससे आपकी एलर्जी कभी भी ऊपर को अप होगी नहीं, जितने भी होगी नीचे होगी, नीचे जाएगी, और धीरे धीरे दवाइयाँ भी कम होने लग जाएंगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको एलर्जी में क्या खाना है क्या नहीं खाना है बता दिया। अब आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी, एलर्जी वालों के लिए 1 गिलास पानी में रात को, 1 गिलास पानी में यहाँ तक पानी भरें रात को। इसमें क्या क्या डालना है, नीम के पत्ते, दो इसमें नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते 2 इसके अंदर डालने हैं। तुलसी के पत्ते भी 2, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 2 पत्ते, 2 डालने हैं नीम के पत्ते, 2 डालने हैं तुलसी के पत्ते, और 1 टुकड़ा डालना है एलोवेरा, 1 पीस, छोटा सा टुकड़ा, कितना,
इतना छोटा टुकड़ा, बस इतना छोटा टुकड़ा। ये 3 चीज़ें इसमें आपको रात को पानी में डाल देंगे। जिसको नज़ला जुकाम है उसके लिए भी बताना, उसको भी ये बहुत बड़ा फ़ायदा देगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये 3 चीज़ हो गई जो जो मैंने बताया आपको। उसके बाद इन 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। 3 चीज़ें इन 3 चीज़ों को इस पानी के गिलास में डाल दें। 2 नीम के पत्ते, 2 तुलसी के पत्ते, 1 छोटा सा टुकड़ा एलोवेरा का। ठीक हो गया। ये आपको रात को डाल दिया गिलास में पानी में, और सुबह उसमें ढक्कन रख दिया। फिर रात को ही गिलास में ढक्कन रख दिया। ठीक है। सुबह उठने के बाद इस गिलास के पानी को किसी दूसरे गिलास में छान के, उसके बाद उसको खाली पेट, सुबह उठ के खाली पेट उसको हल्का सा गुनगुना होना है। इतना भी नहीं कि वो ज़्यादा जैसे चाय की तरह गर्म हो जाता है, उतना नहीं। आप गैस में रखोगे, गैस में रख दोगे, गिलास में हो जाता है। हाथ लगाना, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। वो गुनगुना पानी आप पूरे सीधे खड़े होकर, बैठकर नहीं, सीधे खड़े होकर पी लेंगे। उसके बाद 10 मिनट के लिए बैठ जाएंगे। उसके बाद आप ये प्रक्रिया आपको रोज़ करनी है। 1 गिलास पानी लिया, 2 पत्ते तुलसी के डाले, 2 नीम के डाले, उसके बाद 1 छोटा सा टुकड़ा एलोवेरा का डाला। रात को गिलास में उसको ढक्कन रख दिया। सुबह उठ के उसको हल्का सा गुनगुना किया, उसके बाद पी लिया। उठते ही बासी मुँह, और उस नाश्ता के बाद नहीं पीना है, नाश्ता से पहले नहीं पीना है, सीधे उठते ही पी लेना है। आए बिना फ्रेश होने से पहले ही, उसके बाद में फ्रेश होना है। उठते ही वो गिलास पूरा पानी का पी लेंगे गुनगुना, उसको बना के। आप देखोगे 7 डेज में सबसे पहले तो आपको जो दाने दुने हैं वो साफ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको पता नहीं चलेगा। दवाई आपकी चल रही है, उसको चलने दो। अदरवाइज नहीं चल रही है तो आप उस तरह का खान पान और ऐसा करो, यही अपने आप बंद कर देता है दानों को। दाने धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। दूसरा, एलर्जी के दाने की वजह से बॉडी में सूजन भी आ जाती है बहुत लोगों की, वो सूजन कम होने लग जाएगा ऑटोमेटिक। चेहरे में ग्लो आने लग जाएगा। आप कहोगे 7 दिन में आपको कितना फर्क हो गया है। आप अनुमान लगाना, अपने कपड़े उतार कर ऊपर वाले, एक बार जो आपको एलर्जी हुई है छोटे दाने दूने, उनकी एक फ़ोटो ले लेना, फिर 7 दिन बाद फिर फ़ोटो लेके देखना, दोनों में कितना फ़र्क होता है। कम से कम 60% फ़र्क हुआ होगा दोनों में। तो उसके बाद 7 दिन में इसका फ़र्क होना चालू हो जाता है। उसके बाद फिर 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल तक आप पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ज़िंदगी में आपको नुकसान नहीं करेगा, जितना होगा फ़ायदा ही होगा। आपको पता चल गया कि एलर्जी अच्छी तरह से जड़ से ख़त्म हो चुकी है। आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ भी खा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। फिर आप धीरे धीरे अपना रूटीन जो खान पान आपका चलता है वो खाएं। लेकिन जिसको क्रॉनिक एलर्जी है वो भी ये काम करें, और अंडा मीट हमेशा के लिए छोड़ दें। अंडा मीट छोड़ दें। अगर अल्कोहल वगैरह कुछ लेते हैं तो इसमें बंद होता है, वो भी एलर्जिक होते हैं। अल्कोहल भी, जैसे बियर है, दारू है, ये सब एलर्जिक फूड्स हैं, ये भी इनमें नहीं लेने पड़ते, बिल्कुल भी नहीं लेने पड़ते। तो उस तरह का खान पान, इस तरह का जो मैंने बताया पत्ते वाला, ये पी के आप अपने, अगर डॉक्टर से दवाई चल रही है तो वो खाएँ, अदरवाइज नहीं चल रही है, आपके पास पैसा नहीं है, बहुत से पुअर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, तो इस तरह का खान पान करके अपना ये 1 गिलास पानी वाला जो बताया नुस्खा, इसको पी ले, तो उसको एलर्जी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती। जो एलर्जी पुरानी भी होगी, पुरानी से पुरानी एलर्जी चली जाएगी। उससे क्या होता है, ये जो मैंने आपको गिलास वाला बताया, ये है ब्लड प्यूरीफायर। ब्लड प्यूरीफायर ये क्या करता है, ब्लड को साफ करता है। हमारे जो रक्त कणिकाएँ होती हैं अंदर, नसें इस तरह की, उसके अंदर जो होता है इस तरह के बैक्टीरिया पनप जाते हैं। किस तरह के, इस तरह के। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, प्लेटलेट होते हैं, WBC होती है, RBC होते हैं। उसके बाद सेडिमेंटेशन रेट जो बताया मैंने वो होते हैं, और उसके बाद प्लेटलेट बता दिया वो होते हैं। WBC RBC हो गया, MCTH, BCH, कई तरह के, इतने ज़्यादा नाम याद नहीं होते, 25-30 प्रकार की चीज़ें इसके अंदर होती हैं। उन्हीं के साथ ये बैक्टीरिया भी मिल जाते हैं आपस में। ये बैक्टीरिया है, ये खतरे वाली चीज़ है। तो इनको मारने के लिए क्या कहते हैं, इनके कड़वे की आवश्यकता होती है, कड़वी चीज़ की। इनका उपाय यही है, या तो दवाई से मरेंगे, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं दवाई से क्या होते हैं, खाली बेहोश हो जाते हैं। जैसे दवाई का असर हुआ ख़त्म तो ये फिर जाग जाएंगे।
उसके बाद फिर आपको खुजली लगनी चालू। तो इनको मारने के लिए कड़वाहट चाहिए। जितना आप कड़वा वाली चीज़ें पियेंगे, कड़वा पानी, तो कड़वा किससे होगा? नीम वाले पानी से, नीम और एलोवेरा से। और तुलसी का पत्ता, वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद करता है, खून को साफ करता है। वो 3 चीज़ें इनके अंदर जाएंगी, आपस में एक दूसरे से टकरा के मर जाते हैं। क्योंकि इन्हें चीज़ कड़वी लगती है तो एक से दूसरे को खाने लग जाते हैं, एक दूसरे को, और धीरे धीरे इनकी क्वांटिटी कम होते होते ये मर जाते हैं। तो आपका ब्लड पूरा साफ हो जाता है, क्लीन ब्लड हो जाता है। उसके बाद ये सब मर गए, फिर तो एलर्जी होगी कहाँ? एलर्जी का नामो निशान खत्म। तो जितनी भी क्रॉनिक एलर्जी है तो इसको करके देखें। और कोई प्रॉब्लम है आपको तो मैंने बताए रखा, हमारा मोबाइल नंबर आपके साथ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो ये चीज़ बना के देखें और इस तरह से एलर्जी का इलाज करें। 100% आपकी एलर्जी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बहुत से हमने ऐसे भी मेरे क्लिनिक में आते हैं जो इस तरह का करके उन्होंने अपनी एलर्जी 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1-1, 2-2 साल वालों ने भी अपनी एलर्जी, आप यकीन नहीं करोगे, पैरों के नीचे उनके पूरे चीरे पड़ गए थे, पूरे चीरे हो गए थे, इतनी ज़्यादा एलर्जी हो गई थी। ये नुस्खा बता के और साथ में मेडिसिन चलाई। क्योंकि हम इसमें आपको मेडिसिन इसलिए नहीं बताते क्योंकि एलर्जी हज़ारों प्रकार की होती हैं, एक एलर्जी के साथ काम नहीं होता। तो अलग अलग तरह से अलग अलग जो है एलर्जी चलती है। फिर उम्र देखी जाती है दवाई चलाने में, फिर उसको सामने देखना है किस तरह का है, उसका वेट क्या है, कैसा है। तो इसलिए मेडिसिन बताना अलाउ नहीं होता। तो बाकी ये जो घरेलू उपाय बताया सबसे बढ़िया है। मेडिसिन बताने से कोई फ़ायदा नहीं है उतना, क्योंकि ये मेडिसिन से अच्छा काम तो घरेलू उपाय कर रहा है। ये चीज़ आप करें। और मैं जो बता रहा हूँ हमारे क्लिनिक में जिनको 1-1, 1.5 साल से एलर्जी थी, उनकी एलर्जी बिल्कुल सही हो गई है। साल भर में, 2 साल में या 6 महीने में उन्हें कभी कभी 1-आध बार हल्की सी इचिंग होती है, कभी कभी ऐसा इसमें होता है। वो कब होता है? जब आप खान पान लिमिट से बाहर कर देते हो। आपको बताया एलर्जी चलेगी, आपने दारू भी पी दी, उसके बाद अंडा भी खा दिया, मीट खा दिया, मिर्च मसाले वाला, चाउमीन, मोमो, सब जो पेट में जा रहा है कूड़ का भाड़ा डाल ले, तो भाई एलर्जी ने होना ही है। इतना थोड़ी बैक्टीरिया सहन करेगा भाई, बॉडी है, इतना थोड़ी सहन कर देगी। ट्रक है, ट्रक में अगर माना 3 कुंटल माल आता है तो 6 कुंटल डाल दोगे 3 के बदले, तो ट्रक लोड होगा ना? लोड कैसे होगा? लुढ़केगा नहीं लुढ़केगा, टायर पंचर हो सकता है, ब्रेक नहीं लगेगा डाउन में, तो ऐसे हो जाता है। तो ओबड़ खाबड़ चीज़ें नहीं डालनी है, एलर्जी के हिसाब से चलना है फूड में। कभी कभी आप धीरे धीरे अगर खाना शुरू करोगे, जब एलर्जी ढंग से चली जाएगी तो कभी आप मीट भी खा लो, हफ्ते में 1 बार या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा, और थोड़ा हल्का मिर्च मसाले भी खाने लग जाओ। धीरे धीरे करके एलर्जी आपको आएगी नहीं वापस। इस तरह से चलोगे, इस तरह का खान पान खाओगे, इस तरह का नहीं खाओगे, इस तरह का जो मेडिसिन बताई मैंने, पत्ते वाला गिलास में पानी इस तरह से पियोगे, तो 100% आपकी एलर्जी आपको छोड़ के चली जाएगी। आपके अंदर कोई एलर्जी का कोई बैक्टीरिया उत्पन्न होगा ही नहीं। तो ये थी दोस्तों एलर्जी की जानकारी। आज का चैप्टर जो था एलर्जी का था। तो इसलिए अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर भी आपके सामने है। तो MB मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट का आज का जो चैप्टर था वो था एलर्जी का। तो दोस्तों इस तरह से अपने एलर्जी को ठीक करें। और आज के लिए इतना ही। अब हम कल एक नई डिजीज़ लेके आएंगे। और एक बात आपको रोज़ ही कहते हैं, वीडियो को दूर तक फैलाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। और हमें एहसास होना चाहिए कि आपने हमारी वीडियो देखी है। कमेंट बॉक्स में लिखें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसके बारे में बताएंगे। अभी बहुत सारी बीमारियां बतानी बाकी हैं, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आपने तो खाली एक क्लिक करना है बस, उसी में हमारा चैनल आगे निकल जाता है, जिससे हम और ज़्यादा आपको बताने में हमें खुशी होती है। तो आज के लिए इतना ही एलर्जी का चैप्टर। अब फिर अब कल दूसरी बीमारी लेके आएंगे। तब तक के लिए प्रणाम करते हैं, जो भी गलती हो माफ़ करना। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।